इसमें खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। सिंपल से मसाले सादे घर पर ही आपके पास होते हैं, लेकिन हर चीज़ को किस वक्त और किस तरह डाला जाता है वही एक डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग खिलाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन में वैरायटी। इसका नाम है मुर्ग मुमताज़, ठीक है। ये बड़ी शाही किस्म की डिशेस होती हैं, इनके नाम भी बड़े शाही से होते हैं। तो सबसे पहला काम जो है, हमने यहाँ पे प्याज वगैरह इसका एक स्पेशल मसाला बनाना है, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो आपको एक पैन चाहिए, इसमें पानी डाल लें 2-3 गिलास, खुला पानी हमें चाहिए। और इसमें हम डालेंगे प्याज। सबसे पहले प्याज को आपने यहाँ पे इतना इसमें बॉईल करना है कि प्याज अच्छे से नरम हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 3 बड़े साइज की प्याज है। मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं 3 बड़े कर लें, और अगर दरमियाना मसाला पसंद करेंगे तो 3 मीडियम साइज की प्याज कर लें, ठीक है। तो ये बीच में चलेगी प्याज, साथ ही इसके साथ बीच में आप डालेंगे बादाम, इनको छील लें। तो इसकी एक चीज़ क्वांटिटी होती है, आप इसको हाफ एंड हाफ कर सकते हो, यानी कि 30 काजू कर सकते हो और 30 बादाम, ठीक है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरे पास आज काजू ख़त्म हुए थे, सो ये बादाम बीच में चले गए। यहाँ पर फ्लेम आप हाई पे रखेंगे और आपने इतना ही वेट करना है कि जैसे आप देखेंगे कि प्याज नरम होनी शुरू हो गई है, मैं आपको दिखाऊंगी इसमें और क्या जाता है, फिर साथ साथ आपको दिखाते हैं। तो देख लें, इसमें अच्छे से उबाला आ चुका हुआ है, और ये है कि प्याज अच्छे से यहाँ पे ट्रांसलूसेंट हो चुकी हुई है, यानी कि आप देखते हैं नरम पड़ गई हुई है। अब इस स्टेज पर आपने जो है इसमें ऐड करने टमाटर। 3 बड़े साइज के टमाटर थे मेरे पास में। हरी मिर्चें इसमें आप डालेंगे 6 अदद, 6-7 कर लें। और इसको भी यहाँ पर जब आपने प्याज के साथ में थोड़ा सा बॉईल होने देना है कि टमाटर भी हल्का सा नरम हो जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये देख लें, क्योंकि पानी बॉइलिंग था, बीच में टमाटर जाते ही एकदम से नरम पड़ना शुरू होता है, ये आप देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आपने पानी को ड्रेन कर देना है, पानी निकाल दें, और जो है इसको ठंडा कर कर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। ठंडा हो गया, थोड़ा सा बीच में पानी डाल लें ताकि आपको आसानी है उसको ग्राइंड करने में। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं इनटू स्मूथ पेस्ट। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इसको तेल में भी बना सकते हो, घी में भी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया, तो इसमें जो खड़े मसाले जाएंगे वो है 2 अदद तेज़पात, इनको मैंने तोड़ लिया था। दालचीनी का 1 टुकड़ा, इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए। 2 अदद काली इलायची जो होती मोटी वो जाएगी। 1 बादियान का फूल, सब्ज इलायची इसमें जाएंगी 4-6 कर लें। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून, बिल्कुल भरकर है। और काली मिर्चें जो है 1/4 टीस्पून जितनी है, समझे गिनती की 10, 12, 15 छोटे छोटे जो है काली मिर्चें हैं बीच में। तो ये खड़ा मसाला बीच में चला गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई होने दें ताकि ये अपना जो जायका है तेल में छोड़ दे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाता है। अब इसमें डालेंगे वही ग्राइंड किया हुआ हमारा जो स्पेशल मसाला है। यहाँ पर अच्छी तरह प्याज को जो है भून जाने दें, हाई फ्लेम पर इसको रख करके इतना फ्राई करेंगे कि आपने देखा कि क्योंकि इसको हमने जब ग्राइंड किया था थोड़ा पानी डाला था तो काफ़ी उछलता है ये। तो यहाँ पर ये कि इसका यही पॉइंट है कि जैसे ही आप देखेंगे कि तेल दोबारा सरफेस पर आ रहा है और वो जो पानी डाला था हमने वो खुश्क हो गया, तब इसमें क्या जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, इसकी पहचान ये है कि अच्छे से अनियन आपका फ्राई हो गया, कि इसमें उछलना बंद हो गया, जितना भी लिक्विड था ड्राई हो गया, बीच में से अब से जो है तेल सरफेस पर आ रहा है। इस स्टेज पर आपने जो है इसमें ऐड कर देना है चिकन। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 kg चिकन है मेरे पास। चिकन डालकर इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं, और हाई फ्लेम पर प्याज के साथ में इतना फ्राई करेंगे ये चिकन कलर पिंक से वाइट की तरफ आता है। जैसे चिकन का कलर चेंज होता है, बीच में आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, बिल्कुल भर कर डालना है। और यहाँ पर अदरक लहसुन को भी अब चिकन के साथ में हाई फ्लेम पे 2-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से भून लेने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। पेपरिका पाउडर बड़ा खूबसूरत लाल रंग देने के लिए होता है, अगर नहीं है तो कश्मीरी मिर्च भी इस्तेमाल की जा सकती है। 1 टेबलस्पून डाली मैंने। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, जायके के मुताबिक आप खुद ही कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून लेवल। भुना और कुटा ज़ीरा 2 टीस्पून है। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है।
ये तमाम चीज़ें डालकर चिकन के साथ में इस मसाले के साथ इसको ज़रा यहाँ पर भूनते हैं। इसको अच्छे से भून लिया मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर। अब इसमें आप डालोगे 1 कप जितनी दही, रूम टेम्परेचर पर होगी, और फेंट कर डालेंगे तो ये बीच में कर्डल नहीं होती। वही जो आप लोगों को इशू होता है कि जी दही फट गई, तो तभी होता है जब आप इसको ठंडा ठंडा बीच में डाल देते हैं और आप इसको फेंटते नहीं हैं, ठीक है। उसका दाना जो होता है दही में होता है वो आपने ख़त्म करना होता है। तो ये डालकर इसको यहाँ पर जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के साथ ही आपने दही के साथ में मज़ीद चिकन को यहाँ पर भूनना है। दोबारा फ्लेम हाई पर ही आपने रखनी है, क्योंकि आपको पता है चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन इसकी भुनाई करनी भी ज़रूरी है साथ साथ। तो दही के साथ में भी इसको हाई फ्लेम पर 2-4 मिनट देते हैं, चमचा चलाते रहें, और उसके बाद इसमें क्या जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी इसको भून लिया। आप देख रहे हो कि जो है तेल भी आ रहा है, देखें इसका कितना खूबसूरत लाल कलर आ रहा है। ये पेपरिका पाउडर की वजह से आता है या फिर कश्मीरी मिर्च की वजह से। इसका जो इसमें खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। सिंपल से मसाले सादे घर पर ही आपके पास होते हैं, लेकिन हर चीज़ को किस वक्त और किस तरह डाला जाता है वही एक डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आपकी बिल्कुल हांडी का जायका डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर अब मैं इसमें पानी डालूंगी, वो इसलिए कि हमने चिकन को गलाना है। तो आप इसमें पानी डाल दें 1 कप बिल्कुल भर कर। इसको मिक्स कर लेते हैं और कवर कर कर लो टू मीडियम में रख के कुक कर लें यहाँ तक कि चिकन आपकी अच्छे से गल जानी चाहिए, और तेल हो या जिसमें आप इसको बना रहे हो दोबारा सरफेस पर आएगा। जैसे वो होता है फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मज़ीद और क्या चीज़ें जाती हैं। तो देखिए चिकन माशाल्लाह परफेक्टली डन हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। यहाँ पर इस स्टेज पर आपने ऐड करनी है क्रीम। घर की है तो वो डाल लें, घर की नहीं तो बाज़ार की जो भी आपको क्रीम मिल जाती है 1/3 कप जितना डाल दें, और ये क्रीम डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फ्लेम हाई पर ही रखें, और यहाँ पे से इसको इतना करना है कि दोबारा तेल सरफेस पे आना शुरू हो जाए और जो क्रीम का लिक्विड है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब इस पर डालेंगे मेरा ये होममेड गरम मसाला है 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड है। कसूरी मेथी जाएगी 1 टेबलस्पून मसल कर डालिएगा, और इसको जो है एक साइड पर दम पे रख देते हैं, और जो है इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए देसी की इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून जो है वो आप गरम करेंगे, और उसके अंदर जो है हरी मिर्चें बुलेट ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ 4 अदद। इनको मैंने जो है 1 के 4-4 हिस्से कर लिए थे। ये डालकर फिर इतना फ्राई करेंगे कि हरी मिर्चों के ऊपर हल्का सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा, यानी कि गोल्डन सी हो जाएगी उसकी स्किन, और फिर इसे जो है हम अपने चिकन के सालन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको यहाँ थोड़ा सा तड़का लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने दम पे रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब जो है इसमें आप ये हरी मिर्चों का और देसी घी का तड़का लगाते हैं, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मुट्ठी भर डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर से करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिए। गर्मा गर्म नान हो जाए, रोटियाँ, तंदूर की रोटी। अगर आप चावलों के शौकीन हो तो चावलों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यकीन माने इस सालन का जायका बिल्कुल डिफरेंट है। दावतों में ट्राई कीजिएगा, समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscoquefaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा तो हम याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।